एक आदमी था वर्षों से बुद्ध के पास रहता था। एक सुबह उसने बुद्ध के से कहा, मैं बड़ा हैरान हूँ। बुद्ध ने पूछा, क्यों? उसने कहा, आप जैसे सोते हैं रात भर वैसे ही सोते रहते हैं, एक ही करवट पे। पैर जहाँ होते हैं शाम को, सुबह वहीं होते हैं। जहाँ हाथ रखते हैं वहीं रहता है, करवट भी नहीं बदलते। मैंने कई बार जागकर देखा है आपको, आप हिलते भी नहीं। बुद्ध ने कहा, हिलने की जरूरत ही नहीं है, होश में सोता हूँ। रुको। होश में सोना यह क्या होता है? यही आज हमें समझना है। और यह बात ध्यान से जुड़ी है, नाम जब से जुड़ी है, और शायद तुम्हारी जिंदगी से भी जुड़ी हो। अमेरिका में 10 बड़ी प्रयोगशालाएं बनाई गई हैं और हजारों लोग रात भर सोते हुए देखा गया है। पूरे शरीर पर तारें लगाई गई हैं, इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, और सबसे अद्भुत बात जो सामने आई है, करीब करीब हर आदमी रात भर सपने देखता है। वो आदमी भी जो सुबह कहता है मैंने कोई सपना नहीं देखा। फर्क सिर्फ स्मृति का है। जिसे याद रहा उसने देखा, जिसे याद नहीं रहा उसने भी देखा, मतलब। और एक बात और, वो 10 मिनट पूरी रात में, सिर्फ 10 मिनट ऐसे होते हैं जब सपना भी नहीं रहता, मशीन चुप हो जाती है, तारे कुछ भी नहीं पकड़ती, और आदमी आदमी कहीं खो जाता है। और 10 मिनट कहाँ जाता है आदमी, वैज्ञानिक कहते हैं हमको पता नहीं है। पर एक बात पक्की है, जब वापस आता है 10 मिनट के बाद तो ताज़ा होता है, जड़ों तक पहुँच आता है, जीवन के स्रोत तक। और यही ध्यान में होता है, होश के साथ राम राम जपते हुए, धीरे धीरे गहरे जाते हुए, वही 10 मिनट होश के साथ। पर एक मुश्किल है, और यह मुश्किल आज के ज़माने में सबसे बड़ी बीमारी है, मैं, अहंकार। जो आदमी रात भर करवट बदलता है वो बेचैन क्यों है? क्योंकि मैं 24 घंटे जागता रहता है। उठते वक्त मैं, चलते वक्त मैं, सोते वक्त भी मैं। और जब नींद का वक्त आता है, नींद कहती है अभी मैं को छोड़ो, और मैं कहता है नहीं, और नींद नहीं आती। इसलिए जितना अहंकार बढ़ता है उतनी नींद कम हो जाती है, और जितनी नींद कम उतना इंसान परमात्मा से दूर। नींद और परमात्मा एक ही जगह है, फर्क सिर्फ इतना है, नींद में बेहोश होकर पहुँचते हैं, ध्यान में होश के साथ। और श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा था, जब सब सोते हैं तब भी योगी जागता है। इसका मतलब यह नहीं कि योगी सोता नहीं है, योगी से बढ़िया कोई नहीं सोता, पर उसकी नींद की, उससे जो उसकी नींद है उसमें गहराई होती है। एक तत्व जागा रहता है, और जब वो जागा रहता है तो नींद में भी वो परमात्मा में होश के साथ प्रवेश करता है। नींद और ध्यान उसके लिए एक हो जाते हैं। और एक बड़ी बात, जब ध्यान से कोई उस गहराई में एक बार चला जाए, उसके बाद वो नींद में भी कभी बेहोश नहीं होता। अब एक बात और जो बहुत कम लोग जानते हैं, मन की भाषा शब्द नहीं है, मन की भाषा चित्र हैं। सोचो, एक बच्चे को भूख लगी है, वो बच्चों में नहीं सोचता मुझे भूख लगी है, वो माँ के स्तन को देखता है चित्र में, स्तन मिलने की आकांक्षा चित्र में। शब्द बाद में बनते हैं, पहले चित्र होते हैं। और सपना चित्रों में होता है, और विचार शब्दों में। दोनों में फर्क बस इतना है, विचार थोड़े सभ्य हो गए सपने में, और सपने थोड़े आदिम मूल विचार हैं। और जब ध्यान में सपने में भी जाते हैं तो विचार भी जाते हैं। तो क्या बचता है? वो जो चित्र और शब्दों से परे है, वो जो भाषा से परे है, और वो जिसे किसी भाषा में कहा नहीं जा सकता, बस अनुभव किया जा सकता है। और नाम जब इसी तरह ले जाता है, राम राम पहले शब्द है, फिर शब्द से चित्र बनता है। राम का स्वरूप पीताम्बर, धनुष, बाण, फिर वो चित्र भी धीमा होता है। एक पल, न शब्द न चित्र, बस एक विस्तार, एक शांति, वही परमात्मा है। पर 10 मिनट के लिए ध्यान में बैठना आज इतना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक आदमी कुर्सी पर बैठा है और पूरे वक्त टांगें हिला रहा है। कोई पूछे क्यों हिला रहा है, वो चौंकता है, रुक जाती हैं एकदम, पर एक सेकंड बाद फिर हिलने लगती हैं। और वो बता नहीं सकता क्यों हिल रही है, क्योंकि भीतर बेचैनी है, और वो बेचैनी शरीर तक आ जाती है। दिन में भी लड़ रहा है, रात में भी लड़ रहा है, दिन में भी क्रोध कर रहा है, रात में भी। दिन और रात में कोई बुनियादी फर्क नहीं, सिर्फ इतना है कि थक कर पड़ा हुआ है, बेहोश हो गया है, बाकी सब चल रहा है। और ध्यान में जब बैठो तो सारी बेचैनी एकदम से उठती है। पैर हिलाओ, सिर हिलाओ, करवट बदलो, हजार शरीर के किस्से कहने लगते हैं, यह करो वो करो। और इसलिए 10 मिनट ध्यान में बैठना आज के आदमी के लिए
बड़ी बात है। पर जो उन 10 मिनटों में टिक जाए तो उस बेचैनी को देखे पर हिले नहीं। उसे एक पल मिलता है, एक पल जब सब खो जाता है और उस एक पल में जड़ों तक पहुंचता है, और वहाँ से जो रस मिलता है वो 24 घंटे चलता है। दिए जैसे दिए में थोड़ा तेल, पूरी रात दिया चलता है। ध्यान धीरे धीरे जीवन के स्रोत पर खड़ा कर देता है। पहले चुल्लू भर भर के लाता था, फिर एक ऐसा होता है कि स्रोत में ही खड़े हो जाते हैं, और जब स्रोत में ही खड़े हो जाते हैं तो नींद विलीन हो जाती है। इस अर्थ में नहीं कि सोते नहीं हैं, इस अर्थ में कि सोते हुए भी भीतर कोई जागे रहता है। और तब जो बुद्ध ने कहा वो समझ में आता है। बुद्ध ने कहा, होश में सोता हूँ, हिलने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बेचैनी नहीं है। और यह बेचैनी जाती कैसे है? नाम जब से, ध्यान से, राम राम। हर नाम के साथ मैं थोड़ा पतला होता है, और मैं के पतले होने से बेचैनी कम होती है, नींद गहरी होती है, और नींद गहरी होने से परमात्मा करीब आता है। एक बात और, जब विवेकानंद ने पहली बार अमेरिका में ध्यान की बात की, एक डॉक्टर आया। उसने कहा, यह तो बिना दवा की नींद की दवा है, नॉन मेडिसिन ट्रैंक्विलाइजर। दवा भी नहीं और नींद भी आ जाती है, यह तो बहुत अच्छा है। और आज अमेरिका में करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है नींद पर शोध करने के लिए, और उधर भारत में हजारों साल से एक ही बात कही जा रही है, राम राम जपो, ध्यान करो, नींद गहरी होगी, परमात्मा मिलेगा। पर हम नहीं सुनते क्योंकि हम सोचते हैं यह पुरानी बातें हैं, जो पुरानी है वो किसी काम की नहीं। पर एक बात, 3000 साल पहले एक आदमी प्रकृति के करीब था, उतना ध्यान ही सरल था जितनी नींद। आंखें बंद की तो ध्यान में चलेगी। अब आंखें बंद करो, विचार चक्कर लगाने लगते हैं, क्योंकि पहले ध्यान गया, अब नींद जा रही है। जब नींद पूरी तरह जाएगी, पूरी दुनिया पूरी अधार्मिक हो जाएगी। तो क्या करें? आज से रात को सोने से पहले 5 मिनट राम राम राम, धीरे धीरे। हर नाम पर थोड़ा रुको, और एक पल ऐसा आएगा जब नाम भी नहीं रहेगा, बस एक खालीपन। उस खालीपन में रहो जितना रह सको, और धीरे धीरे वो 10 मिनट जो अमेरिका की प्रयोगशाला ढूंढ रही है वो तुम्हें राम राम से मिल जाएगा। और वो 10 मिनट जब होश के साथ मिलेंगे तो पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि जड़ों से जो रस मिलता है वो पूरे पेड़ को जिलाता है, पत्ते भी, फूल भी, फल भी, और उस रस का नाम है राम राम।